इनको संविधान खत्म करना है, इनको लोकतंत्र खत्म करना है। से पूछो राम सिंह की बात तो ये करेंगे श्याम सिंह की बात, इनसे करो रोजगार की बात तो ये करेंगे राशन की बात। अरे राशन क्यों दे रहे हो? कौन मांग रहा तुमसे राशन? गर्दन कटा दूं अगर 5 किलो निकल आए। ये है ताऊ का वादा, ताऊ झूठ नहीं बोलता। कह गया क्या दिल्ली क्यों नहीं आया अखिलेश यादव? फिर क्या जब बुला रही थी सीबीआई की दिल्ली आइए तो दिल्ली क्यों नहीं आया अखिलेश यादव? उसने लेटर लिखा कि दिल्ली आइए, उसने भी लेटर लिख दिया लखनऊ आइए। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी और चुनाव आयोग ये गुलाम हो चुके हैं। तो गुलाम तो अपने आका का देश मानेगा। क्या कहेंगे? अभी आप मिल के आ रहे हैं अखिलेश यादव से, सीबीआई का जो है नोटिस आया उनके ऊपर, तो क्या बातचीत हुई? देखिए, सीबीआई ने कई खनन का मामला है बहुत पुराना, और उस पर सीबीआई ने इनको गवाह के तौर पे बुलाया। लेकिन सोचने वाली बात है कि सीबीआई जिस भी राजनेता को बुला रही है वो चुनाव के दौरान ही बुलाती है। चुनाव खत्म तो सीबीआई के सारे वे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, या कोई डर कर बीजेपी में चला जाता है तो ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो ये सोचते है जनता भी, अब जनता भी जान चुकी है। अखिलेश यादव भी डर गए क्या? क्यों बात हुई कुछ? डरने से, इसमें डरने की क्या बात है? वो तो खेले खाए हैं सीबीआई से। खेले खाए हैं? हाँ, खेले खाए हैं। वो तो पहले नहीं गए सीबीआई के इसमें, तो ये तो चलते रहते हैं। छोड़ेंगे किसी को नहीं मोदी जी? कौन? जो भ्रष्टाचारी होगा सब जाएगा एक। नहीं, मोदी जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो भी जिसको भी देखेंगे उसको बीजेपी में ले आएंगे। जेल कोई नहीं जाएगा। तो अखिलेश यादव भी बीजेपी में जाएंगे क्या? नहीं जाएगा। ना, नहीं जाएंगे ना। फिर कहाँ जाएंगे? जो कायर होंगे वो बीजेपी में चले जाएंगे। जो शेर होंगे वो लड़ेंगे। तो लड़ेंगे अखिलेश यादव? हाँ, लड़ेंगे। तो राजभर गए, नीतीश गए, एक जाट नेता भी गया है, वो सब कायर जो डरपोक होंगे जो जा रहे हैं जनता की चुनी हुई वोट को लेकर के, जो दूसरे दल में जाएगा वो कायर होगा। ना वो क्यों चले गए? आप क्यों गए मिलने अखिलेश यादव? क्यों मिलना बना है क्या? नहीं, राजनीतिक पार्टी, आप कहते हो राजनीति से दूर रहना है, किसान हो आप, फिर तो किसान है तो क्या हुआ? देखिए, अब चुनाव का दौर है तो टिकट लेने गए क्या? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ता। चुनाव का दौर है, सब पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो बना रही है, तो उस मैनिफेस्टो में क्या क्या डलवाना है, हाँ, सब लोग डिमांड करते हैं। तो मोदी जी के बाद भी चले जाइए, उनके भी डलवा दीजिए मैनिफेस्टो में। देखिए, 10 साल हो गए वो किसी किसान से मिले ही नहीं, तो कैसे जाए? किसान आ तो रहे हैं, जो किसान मिलने की बात करता है वो मोदी गोली लगवा देता है, उसके गोली लगवा देता है। देखो, मारे नहीं अभी हमारा शुभकरण एक बेटा पंजाब से, उसके सर में गोली मारी गई है। पंजाब से किसान आए हुए हैं, उनके लिए दीवारें खड़ी कर दी, बॉर्डर लगा दिए, कीले बिछा दी, तार बिछा दिए, तो दिल्ली आने ही नहीं देते। तो अखिलेश यादव भी जेल जाएंगे क्या आप चुनाव से पहले? नहीं, अब जेल नहीं जाएगा। अब चुनाव से पहले जेल नहीं जाएगा। भर्ती का क्या मामला है? कह रहे 9 बार पेपर लीक हो गए, अभी यूपी का भी जो बच्चों का। देखिए, सरकार जो है वो जनता को और युवाओं को बरगला रही है। सरकार को वोट तो चाहिए, लेकिन जनता को और युवाओं को रोजगार नहीं देना, तो वो जनता को बरगलाने के लिए वो भर्तियां निकाल देती है। फिर बच्चे पेपर देते हैं तो उस पेपर को लीक करा देते हैं, तो वो फिर एक्सटेंड हो जाता है, ताकि बच्चे सोचते रहें कि चलो अब के दे लेंगे। तो इसी तरीके से अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो वो बच्चे चुन के आ जाएंगे तो इनको नौकरी देनी पड़ेगी, नौकरी देंगे तो इनको तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो ये ना नौकरी देना चाहते ना तनख्वाह देना चाहते, क्योंकि इनको संविधान खत्म करना है, इनको लोकतंत्र खत्म करना है। और अगर नौकरी देंगे तो SC ST OBC के लोग अपना हक मांगेंगे और इन्हें हक देना नहीं। आज योगी जी बोले हैं कि भैया पहले राशन जो है घर तक नहीं पहुंचता था, हम लोगों ने ये माफिया खत्म करे हैं, तब जाके सहूलियत और 5 साल और मिलेगा। इनसे पूछो राम सिंह की बात तो ये करेंगे श्याम सिंह की बात। इनसे करो रोजगार की बात तो ये करेंगे राशन की बात। अरे राशन क्यों दे रहे हो? कौन मांग रहा तुमसे राशन? रोजगार मांग रहा, जनता रोजगार मांग रही है, शिक्षा मांग रही है, स्वास्थ्य मांग रहा है, अमन चैन मांग रही है, और तुम वहीं अटके पड़े हो। तुम तो ये बता रहे हो राशन दे किसे रहे हो? तुम तो कह रहे हो देश में गरीबी खत्म कर दी, तो फिर राशन दे किसे रहे हो? आपको पता है, अगर योगी में हिम्मत है तो चेक कराए, एक भी राशन डीलर किसी को राशन पूरा नहीं दे रहा, तो कितना बड़ा राशन घोटाला है इस देश के अंदर, इसे कौन पकड़ेगा?
सारे घोटाले तो खत्म कर दिया, आरोप लगाते रहते हैं आप लोग। जमीनी स्तर पर जाके सर्च करिए पहले। गए हो तुम? हम तो गए, पूरा दे रहे बताओ, हैं। और जो ना दे रहे हो शर्त लगाओ, जाओ किसी के पास भी, कितना दे रहे हैं फिर वो? जितना भी दे रहे हो तुम जाओ ना, तो मैं क्यों बताऊं, तुम ही बताओगे फिर आकर के। जाओ ना किसी राशन डीलर के यहाँ खड़ा होकर आरोप लगा लो आप। जो राशन लेके निकला हो, जब वो बाहर आ जाए उसका राशन तोल देना, तुम पूछना भी मत, उसका राशन तोल लेना और उसकी यूनिट देख लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा। 5 किलो नहीं होगा, गर्दन कटा दूं अगर 5 किलो निकल आए। ये है ताऊ का वादा, ताऊ झूठ नहीं बोलता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस डीएम को लगता हो कि मेरे जिले में सही राशन बट रहा, वो डीएम भेष बदल करके तोल करा ले, अपना कोई बाहर से दूसरे जिले से लोग बुला के उनसे तोल करा ले, मालूम पड़ जाएगा। लेकिन शिकायत करें किससे? डीएम सुनता नहीं, वो जो जिला पूर्ति अधिकारी सुनते नहीं, और मंत्रियों की चलती नहीं, और मुख्यमंत्री किससे मिलता नहीं। लेकिन सीबीआई की छापा जो है सत्यपाल मलिक पे भी पड़ा, अभी उनके बारे में जांच पड़ताल हो रही है। पढ़ने दो, क्या फर्क पड़ रहा सत्यपाल मलिक जी पे? 4 जोड़ी कपड़े हैं उसके सूटकेस में, उनको कोई माइका लाल छीन नहीं सकता। ठीक, और ये दिखा दिया, ये मोदी को उजागर उस व्यक्ति ने कर दिया कि किस तरीके से जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि ये मुझे रिश्वत दे रहे हैं, उनके यहाँ इनका छापा नहीं पड़ता, लेकिन जो व्यक्ति कह रहा मुझे ये रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे, मैंने नहीं ली, तो उसके यहाँ छापा पड़ रहा। अखिलेश यादव में थोड़े ने 4 कपड़े हैं। क्यों? तो यार अखिलेश यादव से तुम्हें बात, देखिए सवाल को एक तरफ रखो, एक तरफ रखो, पहले अखिलेश पे बात कर लो। तुम एक का पूरा नहीं होते, दूसरे पे सवाल चले जाते, वो सवाल कट जाता। तो जनता क्या सोचती है, ताऊ भाग गया सवालों से। ये ताऊ नहीं भागेगा, ताऊ तेरे सारे सवालों का जवाब देगा, एक एक पे पूछ। तो पूछ तो रहा हूँ, अखिलेश यादव पे तो 4 कपड़े नहीं है ना। तो क्यों तुम उसकी जाके जांच करा लो, मैं थोड़ा ही मना कर रहा हूँ, किसी ने मना किया। डर गया क्या? दिल्ली क्यों नहीं आया अखिलेश यादव फिर? क्या जब बुला रही थी सीबीआई की दिल्ली आइए, तो दिल्ली क्यों नहीं आया अखिलेश यादव? उन्होंने लेटर लिखा कि दिल्ली आइए, उसने भी लेटर लिख दिया लखनऊ आइए, जैसा तुमने लेटर भेजा उसने जवाब दे दिया। आना चाहिए, डर गए क्या? दिल्ली आ गए? क्यों दिल्ली आने में डर लगता क्या? तो आने चाहिए, फिर क्यों नहीं आया? हम भी आ रहे दिल्ली, रोकते क्यों हैं? हमें क्यों रोकते हैं? तो देश का प्रधानमंत्री डरता है, जवाब दे, अब जवाब दे। नहीं, प्रधानमंत्री की बात कहाँ से हो गई? अब अखिलेश यादव की बात चली, आप प्रधानमंत्री पे लेगा। दिल्ली आएगा तुम्हें फिर दिल्ली दिखाई देगा, रोक के दिखा दी ना, वो भी आएगा दिल्ली। अंदर खाने क्या बात हुई आपके अखिलेश यादव? क्यों, कैसे बता, तुम पूछते हो हमारी क्या बात होती है, किसी राजनेता से हमारी क्या बात होती है, हमारी किसानों में आपस में क्या बात होती है, इस बारे में बात हुई? सीबीआई के जो नोटिस आया, इस बारे में बात हुई? सब तरह से बात हुई। उसने कहा कि सीबीआई ने मुझे लेटर दिया, मैंने लेटर का जवाब लेटर से दे दिया, बात खत्म हो गई, और क्या करना है? तो चुनाव से पहले और भी बड़े नेताओं पे लग सकता है क्या? लग रहा है कि जैसे लगातार आप लोग कहते रहते हो कि चुनाव से पहले जो है कुछ को जेल भेज सकते हैं। देखिए उनके पास पावर है, जब मैं किसी का गुलाम हो जाऊंगा तो मैं उस गुलामियत में काम करूंगा। तो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी और चुनाव आयोग ये गुलाम हो चुके हैं, तो गुलाम तो अपने आका का आदेश मानेगा, तो आका जो आदेश देगा गुलाम करेंगे। ये मंथन की बात कर रहे हैं लगातार अखिलेश यादव, कौन सा मंथन करने वाले हैं? क्यों करने में क्या, मंथन में नहीं है? आप नहीं करोगे मंथन कि संविधान को क्यों बदला जा रहा है, संविधान क्यों ख़त्म किया जा रहा है, लोकतंत्र क्यों ख़त्म किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ है, मंथन होना चाहिए। हमें अपने अधिकार, हमारे अधिकार क्यों ख़त्म किए जा रहे हैं, तो आम जनता को भी अपना मंथन करना चाहिए। ताऊ अखिलेश यादव ने बोला मैं जिसको आगे बढ़ाता हूँ वही निकल जाता है, उसको कैसे बचा पाएंगे भैया? ऐसे तो और भी बागी हो जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए एक चीज़ होती है, तुमने किसी को नेता बनाया, वो नेता छोड़ के चला गया, धोखा दे के चला गया, तो वो नेता ही तो गया, आप वोटर नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो सरकार के खिलाफ है वो तो सरकार के खिलाफ ही रहेगा। नेता ही तो बिक गया, जनता नहीं बिकती। चलेगा इसका मतलब तो क्या हो गया? नहीं पा रहे लोगों की तो पार्टियां भी चली जाती हैं पूरी की पूरी, और फिर भी पार्टी खड़ी हो जाती है। अभी आपने देखा शिवसेना, बीजेपी ने सारे विधायक सांसद तोड़ लिए, लेकिन आज चलिए जिधर को उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे निकलते हैं, सैलाब चलता है, तो ये इससे कुछ फर्क पड़ता है? देखिए आप वोटर नहीं तोड़ सकते, आप नेता तोड़ सकते हैं, आप नेता खरीद सकते हैं, वोटर को नहीं खरीद सकते। वोटर अपनी जगह पक्का रहता है। अखिलेश नहीं झुकेंगे तेजस्वी? देखिए झुकना ही नहीं, अच्छा, जो झुक जाएगा वो टूट जाएगा, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे।